हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अपने घर में बढ़िया कर रहे होंगे। मैं आज दिन का पहला वीडियो और विप्रो इंडिया की तरफ से, विप्रो लिमिटेड की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए, आप सभी इंजीनियर्स के लिए। विप्रो लिमिटेड ने एनटीएच मीन्स नेशनल टैलेंट हंट 2022 का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन जो रहता है नेशनल टैलेंट हंट का, इसमें विप्रो नए नए फ्रेशर्स को, मतलब जो 2022 में पास आउट होने वाले हैं फ्रेशर्स इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, उनको ये हायर करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप विप्रो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हायरिंग प्रोसेस, पूरा सिलेबस में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। पर इससे पहले मैं विप्रो का एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि विप्रो लिमिटेड है क्या और किस सेक्टर में काम करती है। तो विप्रो लिमिटेड एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है जो कि आईटी कंसल्टिंग और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज में काम करती है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये इंडिया की 29th लार्जेस्ट कंपनी है बाय इट्स रेवेन्यू। में जितना ये रेवेन्यू जनरेट करती है पर ईयर, उस अकॉर्डिंग 29th लार्जेस्ट कंपनी है ये इंडिया की। और अगर मैं ऑनर की बात करूँ तो इसके ऑनर अजीम प्रेम जी है, जो कि हर साल इंडिया में सबसे ज़्यादा डोनेशन करते हैं एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए, और साथ ही साथ जितने गरीब लोग हैं उन सब के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनका फाउंडेशन वगैरह भी चलता है। तो उससे उस पर अब नहीं जाते हैं, अब हम लोग मेन इस टॉपिक पे आते हैं, मीन्स एलाइट एनटीएच 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है। पर इससे पहले आप अपने इस चैनल को, न्यू टेक वर्ल्ड को, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पे हमेशा डेली नए नए अपडेट्स लेकर आते रहता हूँ, जॉब प्रिपरेशन से लेकर नए अपडेट्स लेकर आते रहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जोश टेक्नोलॉजी के लिए ये अपडेट लेकर आया था, जोश टेक्नोलॉजी का ये पूरा प्रिपरेशन वीडियो है, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी का ये प्रिपरेशन वीडियो है, जितना भी माइक्रोसॉफ्ट का ये नया इंटर्नशिप आया है अभी 2022 पास आउट्स के लिए। तो ये सब आप देखिए जा करके, इन सब चीज़ों को समझिए। अगर कोई क्वेरी होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये सोर्स का, जो मैं ये आपको बताने वाला हूँ, ये पूरा एलाइट एनटीएच 2022 का नोटिफिकेशन, हायरिंग प्रोसेस, उसका सिलेबस, क्वालिफिकेशन, तो ये पूरा का पूरा जो जितना भी सोर्स है मैं सीधा विप्रो के ही साइट से ले रखा हूँ। ठीक है, तो मैं इसी साइट से लिया हूँ। अब मैं अगर ओवरव्यू की बात करूँ कि विप्रो मतलब एनएलटीएच मतलब नेशनल टैलेंट हंट 2022 ये होता क्या है, तो इसमें जो विप्रो है वो 2022 पास आउट इंजीनियर टैलेंट को, मतलब इंजीनियरिंग टैलेंट को वो हायर करता है। मीन्स ऐसे इंजीनियर्स जिनके पास टैलेंट है और जो विप्रो में काम करना चाहते हैं, वो मतलब एंथुसियास्टिक इंजीनियर्स कैंडिडेट आप समझ सकते हैं, जो एनर्जी एनर्जी जिनका हाई हो, जो इंजीनियरिंग फील्ड में बढ़िया कर सके, तो उनको विप्रो हायर करता है इस प्रोसेस से, मीन्स एनटीएच नेशनल टैलेंट हंट प्रोसेस से। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो ओपनिंग है, मीन्स जो रजिस्ट्रेशन है, वो 23 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। और ये फुल मीन्स जो इसका टेस्ट होने वाला है, टेस्ट से लेकर के इंटरव्यू तक पूरा ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो ऑनलाइन होगा वो 21 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर के बीच में ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो 10th और 12th में 60% या उससे एबव चाहिए, और ग्रेजुएशन में 65% जीपीए इक्विवेलेंट या उससे एबव चाहिए, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं कर रहे हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 2022 पास आउट्स के लिए है। तो अभी आप ऑब्वियसली फोर्थ ईयर में होंगे, ठीक है, या आपका 7th सेम चल रहा होगा, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो कोर्स है मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये आपको बताया गया है कि फुल टाइम कोर्स हो, मतलब ऐसा नहीं हो, बहुत जगह पे ऐसा भी होता है कि इंजीनियरिंग हाफ टाइम कोर्स में भी किया जाता है, बट यहाँ पे जो आप फुल टाइम कोर्स हो, 10th भी 12th भी सारा चीज, और डिस्टेंस लर्निंग से भी, मतलब 10 12 अगर किया हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका एक छोटा सा मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैं पासिंग ईयर की बात करूं तो 2022 बैच के लिए है, तो 2022 पासिंग ईयर है। क्वालिफिकेशन, आप बीई बीटेक होता है आपका, बीई बीटेक में आप सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, सीएस, प्रोडक्शन, तो आप सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स इसमें विप्रो में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एमई एमटेक की बात करूं तो टोटल मतलब अगर 5 साल वाला जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, जैसे बहुत जगह पे देखने को मिलता है कि 4 साल का बीटी बीटेक और
प्लस 2 साल का एमटेक करने से बढ़िया होता है कि लोग कंबाइंड कोर्स ले लेते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है। तो वो 5 साल का कोर्स होता है। तो अगर आप वो भी कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन है, तो फिर आप उसमें फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ब्रांच आपको यहाँ पे दे दिया है, ऑल ब्रांचेस अलाउड एक्सेप्शन फैशन, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी। इन चारों को छोड़कर बाकी जितने भी ब्रांच है, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, इनको छोड़कर बाकी सभी ब्रांच जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, सभी ब्रांच अलाउड है यहाँ पे। और जो डेजिग्नेशन है किस पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं, तो वो है प्रोजेक्ट मैनेजर। जो हमारा यहाँ पे सैलरी मिल रहा है, जो सीटीसी मिलेगा वो होगा टोटल 3.5 लाख पर एनम। 3.5 लाख पर एनम का यहाँ पे सीटीसी अभी आया है। और जो सर्विस एग्रीमेंट होगा फ्रेंड्स, वो 12 मंथ का होगा। मतलब जो सर्विस एग्रीमेंट वो होता है जो कंपनी अपने कैंडिडेट के साथ में, अपने फ्रेशर्स के साथ में, जिसको वो हायर करती है उसके साथ में एक एग्रीमेंट करती है, जिसमें वो मतलब स्टूडेंट से कभी कुछ अमाउंट ले लेती है ताकि वो एक एज अ रिजर्व उनके पास रहे, और बाद में वो अमाउंट रिफंड कर देती है। पर लेने का पीछे मेन कारण ये होता है कि स्टूडेंट्स उनके पास में ही आए जॉब लेने के बाद में। अब कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स अभी विप्रो में जॉब ले लिए हैं और फिर बाद में फिर किसी कंपनी में बैठे हो, फिर उनका हो गया तो फिर वो विप्रो छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपनी का लॉस हो जाता है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आपके लिए प्लान कर चुकी है और दूसरे स्टूडेंट्स को छोड़कर आपको ऑलरेडी हायर कर चुकी है, और अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर कंपनी को लॉस होगा। तो इसीलिए कंपनी पहले कुछ अमाउंट ले लेती है। तो ये है उसका सर्विस एग्रीमेंट। अगर मैं और कुछ क्राइटेरिया की बात करूं कि क्या क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिर्फ एक बैकलॉग अलाउड होना चाहिए असेसमेंट के टाइम पे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिव बैकलॉग होना चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया है, पर अगर आपके पास में एक्टिव बैकलॉग है तो फिर एक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये ऑफर है वो, और जो गैप होता है स्टूडेंट्स का जो इंजीनियरिंग करने से पहले, मतलब 10th के बाद में वो प्रिपरेशन के लिए, सॉरी 12th के बाद में वो कई बार होता है कि प्रिपरेशन के लिए लगे हो तो 2 साल का गैप हो जाता है, 3 साल का गैप हो जाता है। तो इसमें मैक्सिमम आपको 3 इयर्स का गैप दिया गया है, जो कि बहुत बढ़िया है एक तरह से, कि बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है कि 3 साल का गैप है। क्योंकि ऐसा होता है स्टूडेंट्स को कि सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 1 ईयर का गैप अलाउड होता है, बट यहाँ पे 3 साल का गैप अलाउड है 2022 से पहले। मतलब 10th से ग्रेजुएशन के बीच में आपका टोटल मैक्सिमम 3 साल का गैप होना चाहिए, उससे कम है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो ये फुल टाइम कोर्स आपका होना चाहिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है। आपका जितना भी बैकलॉग है वो सिलेक्शन के टाइम तक क्लियर हो जाना चाहिए। ऑल एरियर्स एंड बैकलॉग्स नीड टू बी क्लियर्ड एट द सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास टोटल एक ओवरव्यू है, ठीक है। और ओवरव्यू मतलब इतना ही नहीं, अगर इंडिया के साथ साथ भूटान और नेपाल के भी नेशनल है तो उनको वहाँ का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे पास आता है कि जितना भी पहले भी तो टेस्ट होने वाला है वो सारा ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है। मीन्स उसमें एप्टीट्यूड रहेगा, एप्टीट्यूड में लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश मीन्स वर्बल एबिलिटी रहेगा, जो उसका टोटल ड्यूरेशन 48 मिनट्स का रहेगा। और अगर रिटन कम्युनिकेशन की बात करूँ तो उसमें एसे राइटिंग रहेगा जो कि 20 मिनट्स का रहेगा। और अगर प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो 2 प्रोग्रामिंग कोड्स रहेगा जो कि 60 मिनट्स का रहेगा। इसमें आपको प्रोग्रामिंग में एक बेनिफिट ये है कि जो कैंडिडेट हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन, आप इन सब में से किसी में भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर मतलब एक पॉइंट है जो कि विप्रो में आपको मिलता है। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको स्पेसिफिक दिया जाता है कि नहीं, आपको सिर्फ पाइथन में ही प्रोग्रामिंग करना है, बट यहाँ पे आपको दिया जाता है कि नहीं, आप जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन आप किसी में भी कर सकते हैं। और अगर मैं लास्ट डेट बताऊँ अगर इस रजिस्ट्रेशन का, तो वो है 15 सितंबर। क्योंकि 20 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में ये सारा ऑनलाइन क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जितना भी क्राइटेरिया होगा ये सारा रिमोटली ही स्टार्ट होने वाला है, जो कि नेशनल टैलेंट हंट 2022 का रिक्रूटमेंट के लिए है, ठीक है। इसमें आपको जो असेसमेंट मिलेगा उसके बाद में आपको बिजनेस डिस्कशन राउंड भी होगा। अगर आपका ये जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में रिजर्वेशन टाइप का तो कोई इसमें पैरामीटर है नहीं कि आपको पहले ही बता दिया जाएगा या रिजल्ट आपका अनाउंस कर दिया जाएगा। बट हाँ, अगर आपका रिजल्ट बढ़िया रहता है, अगर मतलब कंपनी की तरफ से होता है, तो आपको स्पेशली ईमेल किया जाएगा, इंडिविजुअल ईमेल
और किसी भी माध्यम से आपको बताया नहीं जाएगा। मीन्स ये बता रहा है कि ऐसा मतलब होता है बहुत लोगों के साथ में कि आपका डाटा अगर कहीं से लीक हो जाता है तो फिर उसके बाद में लोग आपको विप्रो के नाम पे चूना लगा देते हैं कि अरे वो 40,000 दे दो, 70,000 दे दो, आपका उसमें करवा देंगे, आपका उस सेक्शन में करवा देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। विप्रो ये साफ साफ मना करता है कि उसका कोई ना ब्रांच है, ना ही उसका कोई सब्सिडियरी है, ना ही ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब काम करता है। मीन्स अगर आपका ये पूरा रिजल्ट आता है तो आपको ऑफिशियल मेल विप्रो की तरफ से आएगा आपके जीमेल पे या आपके मेल आईडी पे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसमें बस एक ही बात बताया जा रहा है कि जितना भी प्रोसेस होगा, whether during online test or interview process upon joining the company, अगर आपका ये प्रैक्टिस मतलब अगर आपका ये नोटिस किया जाता है कि आप किसी गलत वे से आए हैं, ठीक है, मीन्स आप चीटिंग करके आए हैं या आप किसी सोर्स लगा के आए हैं या पता नहीं कैसे भी, अगर आप किसी भी गलत वे से आए हैं तो वो आपका वहीं पे आपका जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर देगा और आपको वहीं पे कंपनी से बाहर निकाल देगा। तो प्लीज़ अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो आप इस चीज़ में बढ़िया से खुद से सपोर्ट करिए, खुद से जाइए और अपने दम पे जा करके कुछ बढ़िया करके दिखाइए। तो ये जो है आपका टोटल अप्लाई करने का प्रोसेस आ गया। मैं आपका ये जॉब लिंक डाल दूंगा विप्रो की तरफ से, यहाँ पे अप्लाई नाउ का आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो ये जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है ये आपको मीन्स 15 तारीख से सॉरी ये जो ऑप्शन है ये आपको थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। तो अगर मैं मेन बात करूँ तो ये 15 सॉरी हाँ 15 सितंबर से पहले मतलब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी अगर मैं बात करूँ इसके रजिस्ट्रेशन का तो अभी इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन 23 अगस्त से स्टार्ट होगा। अगर मैं हायरिंग प्रोसेस की बात करूँ तो हायरिंग में आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, उसके बाद में आपका एवेल्युएशन होता है, ठीक है, जितना भी वैकेंसीज रहता है उस अकॉर्डिंग अगर आपका रिज्यूमे वगैरह मैच कर जाता है, मीन्स ये तो दूसरा हायरिंग प्रोसेस है कि अगर आप इंडिविजुअली हायर करते हैं कंपनी के साइट से जाकर के, तो अगर आपका रिज्यूमे से अगर उनके पास कुछ पोस्ट मैच कर जाता है तो वो उसको इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट करने के बाद में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, सारा ऑफर वगैरह आपको देते हैं और ऑफर देने के बाद में आपसे ज्वाइनिंग होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये रहा बेसिक सा एक बहुत बढ़िया आपके लिए इंट्रोडक्शन, बहुत बढ़िया आपके लिए नोटिफिकेशन विप्रो एलाइट नेशनल टैलेंट हंट 2022 का। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसके लिए विप्रो एनटीएच के लिए आपके लिए मतलब नया एक लेकर आने वाला हूँ वीडियो, जिसमें ये फुल प्रिपरेशन वीडियो रहेगा आपके विप्रो एलाइट एनटीएच 2022 के लिए। तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।